स्वागत है अमेरिका के सेक्स अफेंडर जेफरी एपस्टीन के आज के तीसरे एपिसोड में। क्या आप जानते हैं कि जेफरी एपस्टीन की मौत को सुसाइड कहा गया, लेकिन आधे से ज्यादा अमेरिकी मानते हैं कि जेफरी एपस्टीन का कत्ल हुआ था। क्यों? क्योंकि जेफरी एपस्टीन के पास इतने पावरफुल लोगों के राज थे। अगर जेफरी एपस्टीन जिंदा रहता तो दुनिया उलट पुलट जाती। एपस्टीन फाइल में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रयू और भी इन जैसे पावरफुल हजारों लोगों के नाम दर्ज थे जो इसके पास आकर के अय्याशी करते थे। जेफरी एपस्टीन के मरने के बाद भी दुनिया में भूचाल है। अगर जेफरी एपस्टीन जिंदा रहता तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या कर सकता था। आज हम खोलेंगे जेल में जेफरी एपस्टीन की मौत का रहस्य, जेफरी एपस्टीन के क्लाइंट लिस्ट का मिथक और वो सब जो अभी भी छिपा हुआ है। और हाँ, स्वीट हार्ट डील में किसका हाथ था, मैं बताऊंगा अपना ओपिनियन। अगर तैयार है सच्चाई के लिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले 2 एपिसोड में हमने देखा कि एपस्टीन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे जेफरी एपस्टीन एक साधारण सा शिक्षक से मिलियनियर बना और फिर सेक्स ट्रैफिकिंग का किंग बन गया। 2019 में उसकी गिरफ्तारी के बाद पूरी दुनिया की नजरें उसी पर थी। लेकिन 10 अगस्त 2019 को मैनहट्टन की जेल में जेफरी एपस्टीन मरा मिला। लेकिन ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है कि जेफरी एपस्टीन ने जेल में आत्महत्या कर ली थी। लेकिन सवाल यह है, क्या जेफरी एपस्टीन जैसा हैवान, जेफरी एपस्टीन जैसे राक्षस के लिए आत्महत्या इतना आसान था? वर्ष 2019 में एपस्टीन को सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जेफरी एपस्टीन मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में था, यानी कि अमेरिका की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक जेल में कैद था। लेकिन 23 जुलाई 2019 को खबर आई कि जेफरी एपस्टीन ने आत्महत्या की कोशिश की थी, फिर भी उसे सुसाइड वॉच यानी कि आत्महत्या की निगरानी से हटा दिया गया। क्यों? ये पहला सवाल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि जेफरी एपस्टीन की गर्दन की हड्डियां टूट गई थी, जो सुसाइड से हो सकती हैं। लेकिन गला दबाने से भी मौत हो सकती है और गले की हड्डी टूट सकती है। जेफरी एपस्टीन ने जब आत्महत्या की तो उस समय वहां तैनात गार्ड्स कहां थे? रिपोर्ट में बताया गया कि जेफरी एपस्टीन के आत्महत्या के समय गार्ड सो रहे थे और सीसीटीवी कैमरे खराब थे। बल्कि एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि जेल के सीसीटीवी वीडियो में 1 मिनट का मिसिंग था, यानी कि सीसीटीवी वीडियो का फुटेज 1 मिनट का गायब था। यही संदेह पैदा करता है, क्या कुछ छुपाने के लिए सीसीटीवी कैमरे को 1 मिनट के लिए बंद कर दिया गया था? एपस्टीन डिड नॉट किल हिमसेल्फ, यानी एपस्टीन खुद की हत्या नहीं कर सकता। इस तरह के मीम अमेरिका में वायरल हो गए। अमेरिका के राइट विंग वाले आरोप लगाते रहे कि हिलरी क्लिंटन ने जेफरी एपस्टीन की हत्या कराई, क्योंकि बिल क्लिंटन 26 बार जेफरी एपस्टीन के प्लेन में अय्याशी कर चुके थे, उसके आइलैंड पर जा चुके थे अय्याशियों के लिए। लेफ्ट वाले डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगाते हैं, क्योंकि ट्रंप और एपस्टीन दोस्त थे। एक थियरी ये भी है कि जेफरी एपस्टीन इजराइल का एजेंट था और मोसाद ने जेफरी एपस्टीन की हत्या करा दी। लेकिन फैक्ट्स क्या कहते हैं? अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस विभाग की 2023 की रिपोर्ट में कहा गया है कि जेल कर्मचारियों की लापरवाही से जेफरी एपस्टीन ने आत्महत्या की थी, ना कि जेल में जेफरी एपस्टीन की हत्या के लिए कोई आपराधिक षड्यंत्र रचा गया था। 2025 में ट्रंप प्रशासन ने भी कंफर्म किया कि जेफरी एपस्टीन ने आत्महत्या की थी। फिर भी 50% अमेरिकी नहीं मानते कि जेफरी एपस्टीन जैसा हैवान, जेफरी एपस्टीन जैसा राक्षस आदमी कभी भी आत्महत्या कर सकता है। क्यों? क्योंकि एपस्टीन के पास राज थे पावरफुल लोगों के। अगर वो जेफरी एपस्टीन ट्रायल में कुछ भी बोलता तो कई बड़े नाम
डूब जाते हैं। दोस्तों, क्या ये सुसाइड था या मर्डर? कमेंट में बताओ। लेकिन याद रखो, कोई सबूत नहीं है हत्या का, लेकिन सवाल बाकी है, जैसे जेल के गार्ड्स को किसने सोने दिया। अब बात क्लाइंट लिस्ट की। सालों से लोग कहते हैं कि एप्स्टीन के पास एक ब्लैकमेल लिस्ट थी, उन पावरफुल लोगों के जिन्हें वो लड़कियां सप्लाई करता था। लेकिन ये मिथ है, ये भ्रम है। अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस विभाग की 2025 की रिपोर्ट में साफ कहा गया है, जेफरी एप्स्टीन से कोई क्लाइंट लिस्ट नहीं मिली, कोई ब्लैकमेल का प्रूफ था ही नहीं। फिर भी डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए। 2026 में अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस विभाग ने 3 मिलियन पेज रिलीज किए। इस पेज में बिल क्लिंटन जो जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड पर गए, जेफरी एप्स्टीन के हेलीकॉप्टर में अय्याशी किए, डोनाल्ड ट्रंप जो जेफरी एप्स्टीन के प्लेन में उड़े, प्रिंस एंड्रयू जिस पर जेफरी एप्स्टीन की एक पीड़िता ने आरोप लगाए, एलन मस्क जिसका नाम जेफरी एप्स्टीन की ईमेल में ट्रेवल प्लान करने का जिक्र है, माइकल जैक्सन, डेविड कॉपरफील्ड जैसे हजारों लोगों के नाम दर्ज है। लेकिन अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस विभाग कहता है कि जेफरी एप्स्टीन की फाइल में नाम होना मतलब कि अपराध करना तो नहीं है ना। वहीं बिल क्लिंटन ने जेफरी एप्स्टीन से संबंधों और जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड पर अय्याशी करने के आरोपों से इनकार किया। वहीं ट्रंप ने कहा कि जेफरी एप्स्टीन से सिर्फ उसकी दोस्ती थी, लेकिन ब्रेकअप हो गया था। लेकिन आप कई सारे वीडियो देखेंगे जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जेफरी एप्स्टीन की पार्टियों में किस तरह से छोटी छोटी बच्चियों के साथ अय्याशी कर रहा है। वहीं जेफरी एप्स्टीन की राइट हैंड ग्हिस्लेन मैक्सवेल पर भी जब अमेरिका कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो ग्हिस्लेन मैक्सवेल ने कुछ लोगों के नाम लिए, लेकिन जेफरी एप्स्टीन की फाइल में जिन लोगों के नाम थे उनका खुलासा नहीं कर पाई। मिथ ये भी है कि जेफरी एप्स्टीन के क्लाइंटों वाली लिस्ट छिपाई जा रही है ताकि बड़े लोगों के नाम छुपाए जा सके। लेकिन सच्चाई ये है कि एप्स्टीन ब्लैकमेल करता था वीडियो से, लेकिन कोई ऑफिशियल लिस्ट नहीं है। तो मिथ टूटा या नहीं? मुझे लगता है कि ब्लैकमेल करने जैसा कोई लिस्ट नहीं है, लेकिन जेफरी एप्स्टीन से कंसेशन रियल है। दोस्तों, एप्स्टीन केस में अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जिनके उत्तर जानना जरूरी है। पहला प्रश्न, जैसे कि एप्स्टीन के पास 48,000 करोड़ की संपत्ति कहां से आई? जेफरी एप्स्टीन को लेस्ली वैक्सनर ने पावर ऑफ अटर्नी दी, क्यों दी? दूसरा, एप्स्टीन किसके लिए काम करता था? थियोरीज कहती हैं कि CIA या मोसाद के लिए, क्योंकि उसके पास इंटेलिजेंस जैसी चीजें थी। तीसरा सवाल ये भी है कि एप्स्टीन द्वारा सताई गई पीड़ित लड़कियों को न्याय क्यों नहीं मिला? क्या लड़कियां अब भी साइलेंट हैं? और हाँ, 2008 की स्वीट हार्ट डील जहां जेफरी एप्स्टीन को सिर्फ 13 महीने की जेल हुई, वो भी वर्क रिलीज पर, ये कैसे पॉसिबल हुआ? अगले सेशन में डिटेल में हम जानेंगे। अब सवाल ये है कि स्वीट हार्ट डील में किसका हाथ था? 2008 में फ्लोरिडा US अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा ने स्वीट हार्ट डील दी और अमेरिका ने एप्स्टीन की सजा माफ कर दी। पीड़ितों को भी नहीं बताया गया कि एप्स्टीन की सजा माफ हो गई है। क्यों? US अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा बाद में ट्रंप के लेबर सेक्रेटरी बने। 2025 में कांग्रेस में अलेक्जेंडर अकोस्टा ने एप्स्टीन के खिलाफ गवाही नहीं दी। यहाँ तक कि जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ अलेक्जेंडर अकोस्टा को गवाही नहीं देने का कोई पछतावा भी नहीं था। मुझे लगता है कि स्वीट हार्ट डील में अकोस्टा का हाथ था, लेकिन प्रेशर ऊपर से था अकोस्टा पर। एप्स्टीन के वकीलों में एलन डार्सोविट जैसे पावरफुल लोग थे, लेकिन एप्स्टीन के वकील एलन को बिल क्लिंटन या ट्रंप जैसे लोगों ने प्रभावित किया, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। ये दिखाता है कि सिस्टम कैसे अमीरों के लिए काम करता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करो दोस्तों। एप्स्टीन केस खत्म नहीं हुआ है, राज अभी भी बहुत सारे छिपे हैं। अगले एपिसोड में हम घिस्लेन मैक्सवेल पर बात करेंगे। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले एपिसोड में। स्टे सेफ।